एवरीवन, तो मैं हो गई नहा धो के रेडी। लग नहीं रहा क्योंकि वो बहुत नींद आ रही है, बहुत लेट सोई कल। अब मैं पहन रही हूँ आज फिर मैं यूज़ कर रही हूँ फ्लिका का मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही अच्छा है, चाहे ड्राई स्किन हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो। गला ख़राब हो गया मेरा। ये वाला जो फिरन है, अभी दिखाऊंगी फुल लुक। ये मैं लाई थी अमृतसर से। एंटर्स में ना हर काम ना 30 मिनट 40 मिनट्स लेट होने लग गए। मेरे भैया नीचे आने वाले हैं जो मुझे लेके जाते हैं रोज़। और यहाँ मैं हो रही हूँ रेडी। रेडी में सुबह बिल्कुल भी नहीं होती। मैंने सिर्फ वो करे हैं, लिप लाइन करे हैं अपने, और इस पर लिप बाम लगने वाला है, परफ्यूम ऑफ कोर्स। फाइनल लुक। हमेशा भाग भाग के ऑटो पकड़ना पड़ता है। स्कॉच पी रखी है काव्या में क्या हो रहा है जो दीदी। यस चलो भैया, भैया चलो, हम आ गए पूरे सारे 4 जने पूरे आ गए हम। मैं आ जाओ पुल के नीचे उतार रही हूँ, पुल के नीचे उतार दिया, पुल के नीचे उतार दिया। रिक्शा खड़ा पकड़ लो वहाँ सामने। बाय मिस कामिनी, जानू बाय, लव यू। अब आने वाला है कूड़ेदान। अपना मूड बदलवा, कूड़ेदान आने वाला है। lots of dirty smells which we can't adjust. हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं खाता। भाई ऐसा तुम कैसे खा गया? समृत क्या खा रहे हो? मैं खरीदी सब्जियां, वेजिटेबल्स, बनेगा ब्रोकली और मशरूम का सूप। चल रहे हैं घर को बस। हो गया है, अब ऐसे बुढ़ी अम्मा बन के जाना पड़ता है। तो कुछ दिन आपको मैं ब्लॉग में ना ऐसे ही हाफते हुए दिखाऊंगी बुड्ढों की तरह, क्योंकि मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। और मैं घर पे नहीं हूँ, मैं इस टाइम सुबह की गई हुई, इस टाइम घुस रही हूँ 6 बज रहे हैं अभी। एंड इतना अंधेरा हो गया बाहर। मेरे घर वालों ने लाइट ही नहीं जलाई क्योंकि नीचे वाले फ्लोर पे तो कोई है ही नहीं। और मुझे सेकंड फ्लोर जाना पड़ेगा दादी के पास, उनको नीचे लेके आऊँगी। और फिर बाद मेरा मन था मम्मी जा रही है शांति में आराम से पीछे से ना शूट वूट करूँगी, मेकअप करना। इतने सारे डीएम्स आए हुए कि ये शूट करो वो शूट करो, मेकअप चैलेंजेस आए हुए हैं। बट द पॉइंट इज़ कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं घर के कामों में इतना बिजी हो गई हूँ। फॉर एग्जाम्पल सूप बनाना बहुत अच्छा लग रहा है, सूप बनाओ और पियो गर्म गर्म इस वेदर में। प्लस डिनर का प्रेप करना दीदी के साथ मिलकर। बना रही हूँ मैं चाय, क्योंकि मेरा हो रहा है ज़बरदस्त हेडेक। यार ठंडी हवा लग जाती है बाहर की, ठंडी हवा लग जाती है और फिर बंदा थका होता है सुबह का ना, उठा हुआ ठंड में उठ के जाता है बेचारा। एंड पता है चाय मसाला मंगवाया बादशाह का मम्मी ने, इतना स्वाद बनती है ना सिर्फ चाय। मैं ना अमृतसर गई थी रिसेंटली, तो वहाँ से भी चाय मसाला लेके आई थी और वो भी इतना ज़्यादा स्वाद है। पराठा मसाला, चाय मसाला, इलायची और ये सब डाल के ना मुझे चाय बड़ी मस्त लगती है। तो ये थिक ब्रेड होती है ना जो नीचे की लास्ट में लोग फेंक देते हैं, वेस्ट हो जाती है। मैं तो यार इनको भी काट के ना पतला करके यूज़ कर लेती हूँ। ये हमने लगाया, इसके ऊपर रखा चीज़। तो देखो कहाँ चिपक के बैठ गया ये। हाँ इनकी डिबेट नहीं खत्म हो रही। कड़ी बननी है आज कड़ी दीदी के हाथ की पहली बारी। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कितना टायरिंग फील हो रहा है, लेकिन तुम्हें अभी बहुत काम है, तुम्हें बहुत कुछ अभी करना है, बहुत कुछ इनकम्प्लीट है। वो ऐसा क्यों लगता है? मैं अब सुबह की गई हुई, अब आ रही हूँ, आई हूँ मतलब 6 बजे बैग होम। उसके बाद बहुत सारा काम था, लेकिन थकान थी चेहरे पे, समझ रहे हो? कैसे सब एक्सप्लेन करूँ, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं है, मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। लेकिन हमें कभी कभी बहुत अपना पर्सनल काम भी करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती कि मैं कहाँ पे जॉब करती हूँ और क्या जॉब करती हूँ। और बेसिकली अच्छी जॉब है मेरी, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन तुम सुबह जाओ जॉब करके, फिर टाइमिंग्स कंप्लीट होते हैं मेरे अराउंड 4 तक की शिफ्ट होती है। 4 o'clock निकलो, उसके बाद अपना 4:30 क्लास जाओ, मेरी क्लासेस भी होती हैं बाद में। उसके बाद 6, साढ़े 6, 7 बजे तक घर आओ। फिर जो मेरा मेन काम है, मेरा टैलेंट है, मेरी स्किल्स हैं मेकअप में, उसको भी मुझे उस काम को भी सेटिस्फाई करना होता है। फिर मेरी वहाँ ड्यूटी लग जाती है। घर आके मतलब मेरा दिमाग उस तरफ चलता है कि यार अब मुझे मेकअप रिलेटेड दिमाग चलाना है कि मेरे पास क्या क्या चैलेंजेस आए हुए हैं। मुझे मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि तुम्हें
मेहनत करने की सिर्फ यही एज मिली होती है जो 21-22 से स्टार्ट होती है टिल 26-27 तक। मैं इसके बीच में कहीं पे आती हूँ, तो यही एज होती है मेहनत करने की। इसी एज में तुम मेहनत कर सकते हो, उसके बाद तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। मतलब उसके बाद तुम्हें ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर तुम बिल्कुल ही ढीले पड़ जाओगे कि अब तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं। फिर रियलाइज़ होता है एट द एंड कि यार ठीक है, किसके लिए कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ ना कहीं तुम्हें आगे जाके 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद बहुत अच्छा रिलैक्स्ड फील होगा। धीरे धीरे तुम्हारा जो माइंड है, वो बर्डन है उसमें, वो कम होता रहेगा। तो अभी यही टाइम है। टी चल रही है।